इस आहोर की YouTube क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं घनानंद कवित। घनानंद कवित के संकलन करता है ब्रजनाथ जी, और ब्रजनाथ जी ने सवैयों के माध्यम से पदों के अंतर्गत वो सब सवैयों का कलेक्शन किया है जिनको हम पढ़ेंगे। इनका पहला सवैया है। घनानंद जी रीतिकाल के कवि थे, बहुत ही उम्दा तशरीफ रखते हैं ये, और उनका पहला सवैया है कि नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर ताने की भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में बीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने। नेही यानी स्नेही प्रेम करने वाला, भीजियो यानी भीगना, बखाने यानी बखान करना, व्याख्या करना, प्रवीण का मतलब चतुर, जोग यानी योग, रीति का मतलब एक परिपाटी, चाह यानी चाहना, बिछुर यानी बिछड़ जाना, प्रीतम का मतलब था प्रेमी, शांति का मतलब था शांति रखना। इसमें ब्रजनाथ जी ने संकलन किया है, और वो कहते हैं कि जो जो चीज़ें, जो व्यक्ति इन इन गुणों को जो नहीं मानता वो घनानंद जी को नहीं समझ सकता। तो इसके बारे में ये पहला पद है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर तानी को भेद को जाने, कि जो बड़ा भारी प्रेमी, नेही महा यानी ज़्यादा बड़ा, जो बड़ा भारी प्रेमी, ब्रज भाषा का जानकार, ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज भाषा का मर्मज्ञ जानकार, वो सुंदर तानी को भेद को जाने, मर्मज्ञ विद्वान, और काव्यगत रमणीयता अर्थात सुंदरता के विभिन्न रूपों को, उनके मर्म और अंतर को जानने वाला है। जो भाषा का बड़ा प्रवीण है, जो प्रेम का बहुत ही उम्दा भाग है, जो सुंदरता के विभिन्न स्वरूप को, जो कविता की रमणीयता को समझता है, काव्यगत विशेषताओं को जो समझता है, जानने वाला है। जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, जो संयोग तथा वियोग की दशाओं का मर्मज्ञ है, अर्थात संयोग अवस्था क्या और वियोग अवस्था क्या है श्रृंगार की, जिसको जो जानने वाला है, जो मैं चाह के रंग में भीजियो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, और संयोग और वियोग की दशाओं को मानने वाला है, और मन की वृत्तियों के मर्म और उसके अंतर के स्वरूप को ठीक ठाक समझने वाला है, जिसका हृदय प्रेम के रस के से सिक्त है, जो प्रेम के रस से भिगा हुआ है, और प्रीतम से बिछड़ने तथा मिलने की स्थितियों में व्याकुलता का अनुभव करता है कि प्रीतम से बिछड़ गया है ना। चाह के रंग में बीजियो हियो बिछुरे प्रीतम शांति न माने, अगर प्रीतम से बिछड़ने पर जिसको शांति नहीं मिलती है और व्याकुलता अनुभव होती है, दुख अनुभव होता है, विरह सताता है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने, है ना। जो भाषा के प्रयोग की सीमाओं से पूर्ण परिचित रहता है कि भाषा की सीमा क्या है, भाषा किस प्रकार की सीमा तक जाती है, जो पूरा परिचित रहता है, जो बाहरी बंधनों से मुक्त है, जिनको किसी प्रकार के रीति में क्या हुआ, रीति काल में यही थे, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, तो जो बंधनों से मुक्त है वही घनानंद के काव्य की व्याख्या को कर सकने में समर्थ हो सकता है। केवल वही व्यक्ति घनानंद जी के पदों की व्याख्या करने में सफल हो सकता है। ऐसी बात ब्रजनाथ जी ने कही है संकलन करके। ठीक है। अनुप्रास भी आ जाएगा, सवैया छंद है इसमें। और दूसरी बात यह है कि भाषा के सूक्ष्मतम रूप, यानी भाषा का जो किस प्रकार से भाषा को प्रयोग करना है उसको इसमें दर्शाया गया है ना। और श्रृंगार रस के पक्षों को अभी इसमें संकलन किया है कि संयोग के कौन कौन से पक्ष होते हैं। दूसरे सवैये पे चलते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे सु कहे इहि भांति की बात चकी, सुनी के सबके मन लालच दोरे पे बारे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे हा प्रवीण ने की मति जाति चकी, समुझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीर तकी। बोरे का मतलब होता पागल हो जाना, अनभिज्ञ रहना, अनजान रहना, तकी इन्हें देखना, चकी इन्हें छक जाना, भांति इन्हें तरह, दोरे इन्हें बीच में, लालच इन्हें लालच, प्रवीण इन्हें चतुर, मति इन्हें बुद्धि, जाति इन्हें चले जाना,
घनानंद जी के काव्य की जो विशेषता है उसके अंतर्गत ब्रजनाथ जी ने संकलन करते हुए लिखा है कि उच्च कोटि का प्रेमी व प्रेम व्यथाओं का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही घनानंद की कविता को समझ सकता है, जिसने प्रेम किया है ना, और उच्च कोटि का जिसने उच्च कोटि का प्रेम किया है, केवल वही घनानंद जी की कविताओं को पहचान सकता है। और जिसने प्रेम में व्यथा को भोगा है, जिसने वियोग को सहा है, वो घनानंद जी के पदों को पढ़ सकता है, उसको उसकी व्याख्या करने का वो हकदार भी है, और उसको समझ भी आ जाएगी घनानंद जी ने क्या लिखा। बाकी किसी को समझ में नहीं आ सकती है ना, अर्थात उनको बेहतर समझ में आ सकती है और बाकी वालों को नहीं आ सकती, ऐसा ब्रजनाथ जी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब वापस इसको पढ़ते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहेसु, जो सदैव उच्च श्रेणी का उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता है, कहे यही भांति की बात अच्छा की। अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है, बढ़िया प्रेमी रहा है, उच्च लेवल वाला है ना। प्रेम एक दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं साहब, है ना। तो जिसने उच्च कोटि का प्रेम किया है, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है और जो उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बात करता है, कहे यही भांति की बात चकी नहीं सनना है ना, डूबा हुआ। अर्थात जो प्रेम की ही बात करता है और अच्छी बात करता है और सात्विक बात करता है, प्रेम में भी सात्विक बात होती है, तो प्रेम की जो सात्विक बात करता है, सुनी के सबके मन लालच दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, और जिसकी बात को सुनकर सभी के मन में लालसा उत्पन्न होती है, अर्थात सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है कि मैं भी इसकी तरह उत्तम और सात्विक प्रेम करूं, और पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, और जो अनभिज्ञ होकर हैं, जो भ्रमित होकर चकित होकर जिसे देखते हैं, परंतु उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग विस्मित होकर जिसकी बात को सुनते हैं और चकित बुद्धि से देखते हैं। जग की कविताई के धोखे रहे हाँ प्रवीणन की मति जाति चकी, और दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत रहो, ये उस कविता से भिन्न कोटि की गुड़ गंभीर कविता है। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों की भी बुद्धि चकराती है, अर्थात काव्य के मर्मज्ञ घनानंद जी की प्रेम गुड़ कविता की गंभीरता और रस को समझने में चकराते हैं, क्योंकि उनकी कविता को हर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए लिखा है कि पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। आगे है, जग की कविताई के धोखे रहे हाँ प्रवीण की मति जाति जगी, समुझे कविता घन आनंद की हाँ आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम व्यथा को देखा है। हृदय में आंखें आ जाना, अर्थात जिसने सात्विक प्रेम को भोगा है कि प्रेम क्या चीज है और प्रेम को निकट से देखा है, वो घनानंद जी की कविताओं को समझ सकता है, घनानंद जी के काव्य को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। अर्थात जिसने हृदय की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना, जिसने प्रेम को भोगा है, जिसने प्रेम को देखा है, जिसने प्रेम का विरह सहा है, वो घनानंद जी के काव्य को समझ सकता है। ब्रजनाथ जी लिख रहे हैं कि घनानंद जी के काव्य को हर कोई नहीं समझ सकता, जब तक कि जब तक अनुभूति है, जब तक पाठक के हृदय या फिर विरही के हृदय तक नहीं पहुंची हो, तब तक घनानंद जी के काव्य को समझना मुश्किल है ना। और इसमें बहुत ही बढ़िया बात बताई थी, जग की कविताई के धोखे रहे हाँ प्रवीण की मति जाती रही। कई जने चुप गए जो नहीं समझ सकते, रीतिकाल उन्होंने पढ़ा नहीं, वो समझ ही नहीं सकते कि घनानंद जी का दर्द क्या था, विरह क्या था, है ना। तो आगे चलते हैं हम, अब इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब है कवित 16-15 और 15-16 मात्रा का होता है। मनोहारी घनाक्षरी कवित हैं सब। तो अब पढ़ते हैं इसको।
लाजनी लपेटी चित्तवनी भेद भाय भरी लसते ललित लोल चक तीर छानी में चबी को सदन गोरो बदन रुचिर भाल रच निचुरत मिठी मृदु मुस्कानी में दसन दमक फैली ये मोती माल होत पीन लड़ की प्रेम पगी तरानी में आनंद की निधि जगमती चबीली बाल अंगनी अनंग रंग ढूरी मूर जानी में। ये कवित्व था और कवित्व को इस तरह से पढ़ा जाता है। और भी कोई बेहतर तरीके से पढ़ सकता है, उसका भी स्वागत है ना। मैं तो खुद सीख रहा हूं। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी लसते ललील लोल चक देर जानी में। ये कविता घनानंद जी द्वारा रचित है और कवि ने नव यौवन से आकर्षण रूप सौंदर्य वाली किसी नायिका के शरीर का और उसकी छवि का वर्णन किया है कि नव युवती का वर्णन किस प्रकार से और नव युवती किस प्रकार से दिखती है। उस कवि घनानंद जी कहते हैं कि लाजनी लपेटी चितवनी ने नजर भेद भाय भरी लसती ललित लोल चक तिर छानी में। कहते हैं कि उस नायिका की चंचल दृष्टि प्रेम से परिपूर्ण होने से लज्जा के आवरण में लिपटी हुई है। अब वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई, युवती हो गई है ना। अब वो यौवन में है, जवानी में है, इसलिए अब उसकी आंखों के अंदर हया आ गई है, शर्म आ गई है और लज्जा के कारण वो अपनी आंखों को लज्जा के आवरण में छिपा करके रखती हैं। उसकी आंखें प्रेम रहस्य से भरी हुई है। उसकी आंखें प्रेम रहस्य से भरी हुई है। उसकी आंखों में प्रेम का नशा है। जाने जी वो कौन सा नशा करता है, तो इसमें वो प्रेम का नशा करता है ना। सभी को सदन गोरो बदन रुचिर भाल। छवि को सदन ने घर, छवि का घर, गोरो बदन गोरा वर्ण गोरा रंग, रुचिर भाल भाले ने ललाट। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस निचुरत मिठू मृदु मुस्कानी में। और कह रहे हैं आगे, उस नायिका का गोरा रंग गोरा वर्ण का शरीर सौंदर्य का घर है। उस नायिका का जो गोरा रंग है वो ऐसा लगता है कि किसी सौंदर्य का घर है और उसकी ललाट अत्यंत आकर्षक है, किसी को भी रुचिर है, किसी को भी अच्छी लगने वाली, आकर्षित करने वाली उस नायिका की ललाट है। किसकी? नायिका की। और आगे कह रहे हैं कि रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में। और उस नायिका का गौर वर्ण का शरीर सौंदर्य का घर है। उसकी ललाट अत्यंत आकर्षक है। उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान फैलती रहती है। मानो दसन दमक फैली ये मोती माल होत पिए सो लड़की प्रेम बागी बतरानी में। उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान फैलती रहती है, मानो उससे हर समय मधुर मृदु मुस्कान रूपी रस निकलता रहता है, रीसता रहता है। इसलिए उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही रहता है, जैसे कि कहीं से कोई अच्छा सा रस निकल रहा है। दसन यानी दांत, दसन दमक फैली ये मोती माल होत। उस नायिका के शुभ्र यानी अच्छे दांतों से, सफेद दांतों की चमक चारों ओर फैली रहती है तथा दसन दमक फैली ये मोती माल होत और तथा उसके वक्ष स्थल पर मोतियों की माला शोभायमान है। यहां पर उसने एक माला पहन रखी मोतियों की, जो उसके हृदय पर बहुत ही सुंदर नजर आ रही है। किसके? नायिका के। पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में। पगी यानी पागल हो जाना। जब वह अपने प्रियतम से प्रेमपूर्ण बातें करने लगती हैं तो उससे उसकी आभा और भी अच्छी हो जाती है। आनंद की निधि जगमती छबीली बाल अंगनी अनंग रंग ढूरी मूर जानी में। और कवि कहता है कि वह बाला नायक के लिए आनंद का भंडार है। बाला यानी लड़की, वह लड़की, वह युवती अपने नायक के लिए आनंद का घर है, आनंद की खान है। उसका सारा शरीर जगमगाती हुई सौंदर्य सुषमा से मंडित है तथा उसके प्रत्येक अंग में अंगनी अनंग का मतलब था कामदेव, अंगनी ने अंगों में रंग अर्थात उसके शरीर के प्रत्येक अंग में मानो कामदेव है, वो कोई अपना रंग डाल करके उसको तैयार कर रहे हो। अर्थात उसके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग की जो चमक है वो कामदेव के कारण तैयार है। इसलिए वह युवती अब बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है।
ऐसा घनानंद जी ने लिखा है। तो इसमें पहली बात श्रृंगार रस है, दूसरी बात है नायिका का इसमें सौंदर्य वर्णन है, तीसरी बात इसमें है कि नायक के लिए वो नायिका रूप की खान बताई गई है, और इसमें अनुप्रास भी आ जाएगा, यमक भी आ जाएगा, है ना, और उपमा अलंकार भी आ जाएगा। कौन सा अलंकार भी आ जाएगा? उपमा। ठीक है, और कवित छंद है, इसमें कवित छंद है। आगे बढ़े, और इसका वर्णन किया गया, नायिका के पूरे अंगों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। छवैया है, जल के अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजद कानन स्वे, बोलनी में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है वे, लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी लज जल जलजावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे द्युति की परिहे मन रूप धरे अब ज्वे। आनन, दश आनन, लो देखो पहले इसको देखते हैं। दशानन, दशा, 10 का मतलब 10, आनंद का मतलब होता है मुख। 10 है मुख जिसके वे रावण है, तो बहुब्री समास हो जाएगा। तो आनंद का मतलब मुख हो जाता है, और कानन का मतलब जंगल। आनंद नहीं मुख, आनंद नहीं मुख। जल के अति सुंदर आनन गोर सके दृग राजत कानने। यहां पर भी नायिका का रूप वर्णन है। घनानंद जी कहते हैं कि उस नायिका का गोरा रंग वाला मुंह बहुत ही सुंदरता से दिख रहा है, और छके दृग राजत कानन स्वे, और कानों को स्पर्श करते हुए उसके मदमस्त विशाल नयन शोभायमान हो रहे, अर्थात आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो कानों तक जा रही है। बड़ी ठणी चित्र शैली में देखना, आंखें बहुत बड़ी बड़ी नायिका की और लंबी भी है, तो यहां तक कि उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं कि वो कानों के पास में जाकर के मिल रही हैं, और जो बहुत ही राजत कानन स्वे, छूना, टच करना, है ना, तो इतनी सुंदर वो लग रही हैं। बोलनी में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है वे, और वो बोलने पर ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। मानो कि क्या हो रही हो? फूलों की वर्षा। मानो किसमें आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। और उसका हंसना है, एक शख्स के हाथ में था मेरा सब कुछ, मेरा हंसना भी मुस्काना भी, मेरा हंसना भी, मेरा हंसना भी मुस्काना भी, और एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा जीना भी मेरा मरना भी। ये शेर है उनका, तहज़ीब हाफी का। उसके हंसने और बोलने की छवि है वो बहुत ही अलग है, मानो देखने सुनने वालों पर फूले की वर्षा हो रही हो। बोलनी में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती है वे पूरे हृदय, और ऐसा लगता है कि उसके वो बोलने के कारण कहीं पर फूलों की वर्षा हो रही हो, और अगले वाले का जो हृदय है, उर है, वो जीत लिया हो। आगे हैं, लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वे। कलोल का मतलब होता क्रिया, क्रीड़ा करना, और जलजावली, अवली, दीपावली, अरावली। अवली का मतलब होता है कतार, दीपावली, दीपों की कतार, दीपकों की कतार, अवली समूह। लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वे, अर्थात उसके चंचल तथा सुंदर लटें, लटें बालों की यूं करके वो पीछे नहीं रखती करके, तो वो लटें। लोल, कपोल, कपोल का मतलब होता गाल, कलोल का मतलब होता क्रीड़ा करना, करे ने करना, कल कंठ बनी जल जावली द्वे, उसकी चंचल तथा सुंदर लटें गाल पर क्रीड़ा कर रही हैं। उसके सुंदर कंठ से मोतियों की 2 लड़ी माला है। जलजावली द्वे, जलजावली ने मोतियों की माला, जल से निकला हुआ मोती, अवली यानी समूह, मोतियों का समूह यानी मोतियों की माला, द्वे यानी 2। इस प्रकार की उसने मोतियों की 2 लड़ी माला पहन रखी, 1 लड़ी और 2 लड़ी। किसने? नायिका ने। अंग 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 तरंग उठे दुति की परिणे मनोरूप अबे धर स्वे।
और उसके एक एक अंग से कांति की लहरें उठती हैं, मानो अंग 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 तरंग उठे द्युति की, द्युति यानी चमक, और उसमें इस प्रकार से चमक उठती हैं। परिहे मनो रूप अबे दर्श पे, मानो उसका रूप सौंदर्य अभी धरती पर छू पड़ेगा। इतना रूप सौंदर्य है कि ऐसा लगता है कि ये सौंदर्य नीचे आ जाएगा, धरती पे बह जाएगा। इतनी वह सुंदर नायिका है। अनुप्रास और रूपक अलंकार तो इसमें है ही है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात है, नायिका के रूप सौंदर्य का भी वर्णन इसमें किया गया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और तीसरी बात है कि श्रृंगार इसमें है, श्रृंगार रस का वर्णन है। ये बातें इसमें थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला वाला जो है उसको मुझे लगता है कि अभी देखना चाहिए, उसको हम पढ़ते हैं। छवि को छदन मोद मंडित बदन चंद त्रिषित चचनी लाल कब कब धो दिखायो चटकीलो भेष करी भटकीली भांति सोही मुरली अदर धरे लटकत आए हो लोचन डुरार कछु मृदु मुचकाय नेह भीनी बती यानी लड़काए बतराए हो बीरत जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाओ हो। मोद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। त्रसित, तृष्णा, त्रसित यानी प्यासा या प्यासी। चस, चचनी आंखें, नेत्र। चटकीला यानी भड़कीला रंग। भेख यानी वेश। मटकीला, मटकीली का मतलब होता है छटक मटक करने वाला। लटकत यानी लटकना, झूमना। दुरा यानी मटका कर यूं वट गालना, है ना। लड़का यानी ललक उपजा कर। आनी ने आकर। कृपा निधि, निधि यानी सागर, कृपा यानी कृपा के, कृपा के सागर ईश्वर। छवि यानी चेहरा। लाल यानी लाल रंग का। वेश यानी वेश। आनंद यानी आनंद। बरसाए हो यानी बरसाना। बिरह जरत, बिरह में जलना। इसमें घनानंद जी ने किसी गोपी अथवा नायिका की मनोदशा का चित्रण कर कृष्ण जब आ रहे हैं तो उसके आगमन पर जो अंदर उल्लास पैदा हो रहा है उसका वर्णन किया है। तो अब हम इसको देखते हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चचनी लाल कब धो दिखायो हो। कवि आनंद जी कह रहे हैं घनानंद जी कि कोई विरहणी नायिका अथवा गोपिका कहते हैं कि प्रीतम का शरीर अति सुंदर है। छवि को सदन, सदन यानी घर। मोद मंडित बदन चंद, और उनका चंद्रमा के समान सुंदर मुख प्रशंसा से मंडित है। बदन चंद, बदन चंद्रमा के समान उनका जो मुख है, मोद मंडित, वो प्रसन्नता से बोल बहुत ज्यादा वो प्रसन्न है। और त्रसित चचनी लाल कब दो दिखाए हो, और उनके लाल अनुरागी नेत्र, प्रेम में डूबे हुए लाल आंखें बहुत ही ज्यादा प्यासी रहती हैं, बहुत ही ज्यादा प्यासी रहती हैं कि न जाने हमें कब उनको देखने का अवसर मिलेगा। 6 किलो भेष भरे, 6 किलो भेष करे भटकीली भांति सोही मुरली अदर धरे लटकत आए हो। और वो उनका जो वेश है, वेशभूषा है, वो चटकीली है, अलग अलग रंग की, है ना। पूरा कालो कालो बूसट ने माता लाल धाबो हो एक, तो चटकीला रंग हो गया। तो उनका चटकीला वेश है और भटकीली भांति छोई, और छटक मटक के साथ में ही उनका अलग पहनावा है, वो अलग तरह के ही दिख रहे हैं। मुरली अदर धरे लटकत आयो हो, और वे मुरली को अदर पर धरकर, वो अपने होठों पर रख करके लटकत आयो हो, अर्थात मुरली वादन करते हुए, मुरली को बजाते हुए, और वो मस्ती से गाते गाते, मुरली बजाते बजाते आ रहे हैं। लोचन डुराए कछु मृदु मुचिकाई नेह भीनी बती यानी लड़काए बतराए हो। लोचन यानी आंखें, लोचन यानी आंखें। डुराए यानी ढुलाना। कछु यानी कुछ। मधु यानी मद, प्रेम। मुस्काए का मतलब मुस्काना। नेह यानी स्नेह। भीनी यानी भिगा कर। बतियानी यानी बातों को। लड़काए लड़कपन। बतराए हो यानी बतलाना। और वे मुरली को अधर पर रखकर, अपने होठों पर रख करके बहुत ही
अलग अलग अंदाज से अपनी मीठी मुरली को बजाते हुए धीरे 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 आगे चल रहे हैं, मस्ती से झूमते हुए चल रहे हैं। लोचन डुराए कछु मृदु मुचिकाए ने भीनी बतिया ने लड़काए बतराए हो। और वे अपने प्रेम युक्त नेत्रों को, अपनी लोचनीन आंखें, अपनी प्रेममयी आंखों को इधर उधर मटका कर, कनखियों से देखना, इधर उधर देखते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए, सुकोमल मुस्कान के साथ, प्रेम से सनी हुई बातों से हमारे हृदय में ललक पैदा कर रहे हैं और वो बहुत ही मीठा बोल रहे हैं। आगे हैं कि बहुत, ये अंतिम वाला पद है इसमें कि बिरह जरत जी जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। और वे प्रीतम हमारे हृदय की विरह की आग से जलता हुआ जानकर आए हैं। ऐसा लगता है कि हम विरह में जल रही थी और हमारी जो विरह की अग्नि को देखकर ही वो हमारे लिए आए हैं। बिरह जरत जी जानी आनी प्राण प्यारे, वो हमारे प्राण प्रिय विरह में हमें जलती देख कर ही आए हैं। और कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, और वो कृपा निधि, कृपा के सागर श्री कृष्ण, और हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रेम का कोई बादल है वो हमारे लिए बरसा दिया है, ताकि हम जितनी भी गोपियां हैं आज वो प्रसन्न है। ऐसी बात इस कवित्व में घनानंद जी ने लिखी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके विशेष के अंतर्गत आपको पहला तो ये लिखना है श्रृंगार रस, दूसरा ये लिखना है कि सात्विक प्रेम की दशा, और तीसरा इसमें ये लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। और चौथी बात अगर आप लिखना चाहें तो कृष्ण अपनी मीठी मुरली से जिस प्रकार से सबकी छवि को जीत लेता है, वही बात इसमें मनोहर रूप को सार्थक कर रही है। ये बातें इसमें लिखनी है। तो आज हम लेते हैं, यहीं पर विराम करते हैं। मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा, मुझे दीजिए इजाज़त। इससे पहले अगर कोई भी आपका सवाल जवाब हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, ताकि हम उसका समाधान कर सकें, आपको पढ़ने में सहजता का अनुभव हो और हम आपको आराम से पढ़ा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर, शुक्रिया।